नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2025 के लिए आप सभी एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे होंगे। तो आप सभी को एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही होगी कि हम किस कैटेगरी से फॉर्म भरें जिससे हम चयन सूची में शामिल हो सकें। तो इसके लिए प्यारे साथियों आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है जो कि नियम पुस्तिका में दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.4 में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। मतलब प्यारे साथियों, जिन अभ्यर्थियों ने जिस कैटेगरी से पात्रता परीक्षा पास की है उसी कैटेगरी से आपको चयन परीक्षा में बैठना है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी श्रेणी से फॉर्म भरा है और आरक्षित प्रवर्ग का लाभ लिया है तो आप अनारक्षित श्रेणी में नहीं जा सकते, ये इनका कहना है। और इसका विरोध जो है लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग को भी फाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर और भी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक 90 या अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो, साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए गए हों। तो देखिए अब यहाँ पर नीचे इन्होंने लिख दिया है कि अनारक्षित में अगर आपको आना है तो 90+ अंक आपके होना चाहिए, तब कहीं आप उसमें शामिल हो सकते हैं। पात्रता परीक्षा में आपके 90+ अंक अगर हैं तो आप चयन सूची में आ सकते हैं अनारक्षित की, अन्यथा नहीं आ सकते। 90 या 90 से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर चयन परीक्षा में जिसमें आप बैठने वाले हो उसमें 50% अंक से अधिक होना चाहिए। तो ये नियम है और इसको लेकर लगातार कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी से आप फॉर्म भरें जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर ऐसा हुआ कि अनारक्षित प्रवर्ग में आपका नाम शामिल होगा तो उसके लिए आपको 90+ अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके जो भी कैटेगरी है उसमें भी आप फाइट कर सकते हो और अनरिजर्व कैटेगरी में भी आप फाइट कर सकते हो, ये इन्होंने कहा है। लेकिन इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो कन्फ्यूज़न में है कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। इसके अलावा जो साइंस के अभ्यर्थी हैं वह लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों की SC ST OBC में तो पोस्ट है ही नहीं, सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट दी गई हैं जो कि 14 है, वो भी ट्राइबल में। तो इसको लेकर भी लगातार असमंजस बना हुआ है कि किस कैटेगरी में, जब हमारी पोस्ट ही नहीं है तो हम किस में फॉर्म भरें। तो ये बिल्कुल सही बात है, पोस्ट तो आपकी बिल्कुल 0 है, ये मान के चलिए आप। वो पोस्ट तो देखने के लिए हैं, वो कुछ नहीं है, वो अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट रहेंगी जिसमें आप अगर फाइट कर सकते हो तो आपको मिल सकती हैं। नहीं तो ये नियम के आधार पर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता अनरिजर्व कैटेगरी वालों को ही दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, यही अपडेट था। अगर आप साइंस के अभ्यर्थी हैं तो कोर्ट केस के लिए सहयोग ज़रूर करें जिससे हम विज्ञान को अधिकार दिला सकें और मध्य प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।